अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। आप कोई दो डिवाइस से जुड़े हैं, उस एक डिवाइस की आवाज को थोड़ा म्यूट कर लें या फिर उसे दूर रख दें। चलिए, तो हम पढ़ रहे हैं अव्ययानी, अव्ययों को पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिसमें से हम स्वरादि गण पठित अव्ययों को पढ़ लिए हैं और चादी गण वाले जो अव्यय हैं उनमें से भी हमने 14 अव्ययों को पढ़ लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। श्याम सुंदर जी, जी प्रणाम भैया। हाँ, आप दिखाई दे गए, अच्छा है। वो तो अव्यय नहीं थे जो जिनकी कल आप उस दिन आपने पिछले दिन जो शंका की थी। जी 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 क्योंकि वो प्रतान प्रसान जो है ना, जी जी वो अदंत थे, वो क्यों जी? अदंत थे, है? वो अदंत थे, हलंत नहीं थे। हाँ, वो अदंत थे जो हमने आपने मुझे शिवराज विजय में दिखाए। अच्छा, जी 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 कुवित शब्द का मैंने वो देखा है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, आपको भेज दूंगा। कुवित जी का जी प्रयोग है, वेदों में है, निश्चित है, लेकिन वहां है वो किस अर्थ में है, वो भी इस पर कुविदंग जब मंत्रों पर हम चर्चा कर लेंगे। जी 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 तो चलिए, जी यहाँ पर अब चेत नाम का अव्यय है, चादियों में पठित है और जिसका पाठ यदि अर्थ में होता है, जिसका अर्थ यदि अर्थ में ये सब ये अव्यय प्रयोग होता है। जैसे बहुत ही प्रसिद्ध है, लोभश्चेद अगुणे न किम विस्मता यद्यस्त किम पातकई। यदि आपके अंदर लोभ है तो समझ लीजिए, पापों की आवश्यकता नहीं। हाँ तो पाप से अगुणे न क्या। किम, तो अन्य अन्य जो है अवगुणों की और क्या आवश्यकता है, एक ही काफी। जी ठीक है, तो जी अगुणे न किम, और गुणों से कोई प्रयोजन नहीं है, यही बहुत है अगुण। ऐसे ही एक चण नाम का अव्यय है जो आपको संस्कृत साहित्य में प्रयोग में पाया जाता है। इस चण में एक बात ध्यान रखिएगा, इसका णकार इत संज्ञक है, इसलिए इसका भी च बचता है। जी हालांकि चादीगण में च ऑलरेडी पढ़ दिया गया है सबसे शुरुआत में ही, चण का भी च बचना है। तो जी इसके णितकरण के कुछ प्रयोजन हैं जो बताए गए हैं, तो इसलिए इसका भी आप जो रूप देख रहे हैं, अयम च मरिष्यति, ये भी च यहाँ पर यदि के अर्थ में है। तो ध्यान रखना आपको, वो प्रयोजन, जैसे चकार के 4 अर्थ पहले बताए गए थे, समुच्चयन, वाचय, तरेतरयोग और समाहार, सबसे जी शुरुआत में। अब यहाँ पर जो चण का च है उसके वो अर्थ नहीं है जो पहले बताए गए, उसका अर्थ यदि अर्थ है। जी तो अयम च मरिष्यति ऐसे स्थलों पर चक च का जो अर्थ होता है वो यदि अर्थ भी होता है। कहीं कहीं आपने देखा हो च पाद पूर्ति अर्थ में भी प्रयोग होता है, पाद पूर्ति में भी प्रयोग देखा जाता है। पाद पूर्ति जी कोई अर्थ नहीं है, आप जैसा कि जानते हैं कि पाद पूर्त्यर्थक अव्यय वो अव्यय होते हैं, जैसे आप एक श्लोक पढ़ते हो तो उस छंद में ऋषियों ने एक वर्णों की वो सुनिश्चित किया है, कितने वर्ण होने चाहिए। पर 2 प्रकार के छंद है, वार्णिक छंद और मात्रिक छंद। तो जहां जी वार्णिक छंद हैं तो उनमें जैसे कोई 8 का होता है, कोई 13 का, कोई 14 का, इस प्रकार से होते हैं। लेकिन यदि उसमें कवि रचना कर रहा है, श्लोक रच रहा है, लेकिन उसमें किसी एक अक्षर की कमी आ जा रही है, तो वो क्या कर सकता है कवि, कि जो हमारे यहाँ जो अव्यय ये पाद पूर्त्यर्थक अव्यय कहे जाते हैं, यदि वो उन्हें उसमें डाल देता है तो पाद की पूर्ति हो जाती है। उन अव्ययों का कोई खास वैसा अर्थ नहीं होता, फिर वो पाद पूर्ति के लिए प्रयोग किए गए। जी ठीक, ये भी है, आपको बताएंगे। तो च को पाद पूर्ति अर्थ में भी देखा जाता है, यदि अर्थ में भी है ये।
तो ये च का भी च च बन। का भैया, च का एक और अर्थ और भी होता है, च अर्थात और, जैसे स्मोत्रे लंग च एक सूत्र है वहां लवादी में। हाँ या बिल्कुल बिल्कुल। हमने चकार के अर्थ यहाँ पर जो कहे, एक तो वहां 4 अर्थ कह दिए है, और एक यहाँ अर्थ कह दिया, और भी जो अर्थ बच गए हैं उन्हें लास्ट में, अर्थात जब हम अव्यय पढ़ा लेंगे तो लिस्ट बनाई हुई है, उसमें सभी अर्थ प्रायः हमने कह दिए, किसी को भी छोड़ा नहीं है। ठीक है, तो उस वाली लिस्ट में उन्हें आप देख लीजिएगा। फिर चलिएगा, इसके बाद जो है कच्चित। कच्चित यह एक अव्यय है, इष्ट प्रश्न अर्थ में आता है। इसका उदाहरण है कच्चित स्वादुकृतम भोज्यम एको नासना सिराघव। यह किसी काव्य का उदाहरण है, वो हमने यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद है यत्र। यत्र का आप यस्मिन स्थाने, इस अर्थ में भी प्रयोग होता ही है। और अनवक्लिप्ति, अमर्ष, गर्हा और आश्चर्य, इन अर्थों में भी इसका प्रयोग होता है। जैसे यस्मिन स्थाने, इस अर्थ में बहुत प्रयोग होता है ये कि यत्र विद्वज्जनो नास्ति श्लाघ्यस्तत्राल्पधीरपि, जहाँ विद्वान लोग नहीं हैं, ऐसी जगह पर जो अल्पधी है वो भी श्लाघनीय होते हैं। तो इस प्रकार के अर्थ हैं। इसमें जो भी पद्य पढ़े गए हैं उन्हें आंशिक रूप से पढ़ा गया है। यदि आप उनके संपूर्ण अर्थ देखना चाहते हो तो उन ग्रंथों में जाएं। उसके लिए बहुत सरल तरीका है, आप गूगल पर जाकर के इन श्लोकों के थोड़े कुछ अंश को डाल दें तो वो आ जाएगा, ग्रंथ को उद्धृत कर देगा, वहां से जाकर के इनके अर्थों को आप देख सकते हैं बड़ी ही आसानी से। और भी जैसे यहाँ पर सुभाषितानी है तो हमने एक ही लाइन पढ़ी है, और पूरे यदि वो देखने हो तो आप ही प्रयोग करें गूगल का। आगे चलते हैं। आगे न, ये नह नाम का जो अव्यय है, तो ये अव्यय मतलब दो का समुदाय है ये। तो न और ह, ये दो का मिल करके समुदित रूप है ये अव्यय। तो निश्चित और या फिर निषेध अर्थ में इसका प्रयोग होता है, नह भोक्ष्यसे, इस प्रकार के कुछ प्रयोग मिले। जी। इसके बाद है हंत। ये हंत जो अव्यय है, ये हर्षे, विषादे, अनुकंपायाम, वाक्यारंभे च, इतने अर्थों में है। अनुकंपाया अर्थात अनुकंपा कहते हैं कृपा, तो इतने अर्थों में ये प्रयोग होता है। हंतते कथयिष्यामि, यहाँ पर वाक्यारंभ अर्थ में है। अर्थ वाक्यारंभ अर्थ में अर्थात वाक्य के आरंभ में प्रयोग किया जा सकता है, तब ऐसा नहीं है वहां पर उसका हर्ष, विषाद, अनुकंपा, ये अर्थों जरूरी नहीं। ठीक है, बस वाक्य के आरंभ में बस रख दिया, हो गया। इसके बाद अंत के और भी बहुत सारे प्रयोग हैं, कहीं विषाद में जैसे हा हंत हंत नलिनी, बहुत जगह देख सकते हो। हमने थोड़े से यहाँ पढ़ दिए हैं, बाकी आप लोग स्वशास्त्रों से जानिएगा बहुत सारे। इसके बाद है हंत नाम का अव्यय, ये आता है हर्षे, विषादे, अनुकंपायाम। अच्छा ये तो हो गया अंत। इसके बाद है माँ की और माँ के। जी मंजू जी बताइए बताइए क्या कह रहे हैं। शायद धोखे से आपका हाथ उठ गया है, खैर कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। चलो इनका हैंड डाउन कर दीजिए मेधा जी, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद माँ की ही और माकिर, कहीं कहीं पर तो जो पाठ है वो माँ की ही ऐसा पाठ है, कहीं रेफांत भी पाठ इसका मिलता है। दो तरीके के पाठ हैं इस अव्यय के। ये अव्यय वर्जना अर्थ में आता है, वर्जना अर्थात त्यागना, छोड़ना। ठीक है, इस प्रकार का वैदिक ही प्रयोग मिला, माँ किरनो दुरिताय धाई। ये अव्यय वैदिक है। आप यहां से आगे जो 21, 22, 23 और 24, ये जो अव्यय है ये वैदिक अव्यय है, इनका वेद में ही प्रयोग होता है, इधर लौकिक प्रयोग नहीं है। ठीक है, माँ किम पाठ है आपके
गीता प्रेस के संस्करण में और जो प्रसिद्ध संस्करण है इनमें ह्रस्व वाला पाठ है, लेकिन चारुदेव शास्त्री और भीमसेन शास्त्री ये लोग ये मानते हैं कि माँ की में दीर्घ पाठ ही सही है, माँ के में यदि ह्रस्व है तो वो अपपाठ है। अतः हमने यहाँ लिख दिया है कि सांचन मते माँ किम इति अपपाठ। ह्रस्व पढ़ना ठीक नहीं है, क्योंकि जो उन्हें उदाहरण मिले ना वो दीर्घ के मिले, उदाहरण वहां पर वो दिए गए हैं इन अव्ययों के, तो वहां पर दीर्घ के उदाहरण ह्रस्व के परिलक्षित नहीं हुए हैं, तो वो माकिम पाठ को सही मानते हैं। ठीक है। यह जो वैदिक है। इसके बाद है नकी ही, और कहीं वो रेफांत पढ़ा गया है तो वो नकिर इस प्रकार का भी पाठ है। ये भी वर्जन अर्थ में आता है, नकिस्तम घ्नन्त्यन्तिको न दूरात। तो ये भी वैदिक अव्यय है। इनके उदाहरण भैमी व्याख्या में और भी दिए गए हैं, और इनके अर्थ को भी वहां पर पढ़ा गया है, आप देख सकते हैं इनके सभी अर्थों। इसके बाद है नकिम, और वो ये मानते हैं नकीम ऐसा दीर्घ पाठ ठीक है, ह्रस्व पाठ ठीक है नहीं उनके मतानुसार। उन्हें उदाहरण भी वैसा ही मिला, नकीम इंद्रो निकर्तव्य, इस प्रकार का पाठ है। तो हमने लिख भी दिया है नकीम इति अपपाठ, और आगे जो दो डंडे लगाए छोटे से, उनका मतलब है कि ये भी वैदिक है, कोई वेद के अव्यय थे जो आपने देखे। आइए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मांग नाम का अव्यय, जिसे आप स्वरादियों में पढ़ चुके हो पहले 25 नंबर। ठीक है, स्वरादियों में आ चुका है, वहां भी इसी अर्थ में आया था। यहाँ पर फिर पढ़ने का क्या मतलब है, तो आप ये समझ लीजिएगा, बहुत सारे इस प्रकार के अव्यय हैं जो स्वरादियों में भी हैं और चादियों में भी है, या फिर स्वरादियों के आकृति गण में हैं और चादी में भी इधर पढ़ दिए गए। तो ऐसा क्या हो गया, कुछ गलती हो गई क्या हमारे संपादकों पर, या फिर इन पर ऐसा क्यों हुआ? तो उसके दो कारण हैं, आप ये समझ लीजिए। हाँ, कहीं कहीं तो दिक्कत है, तो वास्तविक दिक्कत है आचार्य है, दो बार पढ़ना, लेकिन कहीं पर दो बार पढ़ने मतलब चादी में पढ़ने का फल अलग है और उसका स्वरादियों में पढ़ने का फल अलग है, आपको समझना पड़ेगा। यदि चादी में कोई पढ़ा जा रहा है और इस प्रकार का अव्यय जिसमें एक अच से ज्यादा अच है, एक अच से ज्यादा अच वाला यदि अव्यय है कोई, तो समझ लीजिए उसका जो प्रयोजन है वो स्वर करना प्रयोजन है। स्वर करना प्रयोजन का मतलब है निपाता आदि उदात्ता एक सूत्र है कि जो, क्योंकि जो चादी संज्ञक है वो निपात होते हैं और स्वरादि के निपात संज्ञक है नहीं, है ना, क्योंकि इधर आप पढ़ते हो ना, चादेव सत्व द्रव्य चादियों की निपात संज्ञा होती है, तो ये निपात संज्ञक है इधर। तो क्या होगा कि यदि पुनः पाठ किया जा रहा है किसी का जो स्वरादियों में भी था लेकिन चादियों में भी पुनः पाठ किया जा रहा है, वो एक अच से उसमें ज्यादा अच्छे, तो उसका जो पाठ होता है वो निपाता आदि उदात्त के लिए होता है। हम आगे भी उसे लिखे हैं 32, 33, 34, 35, 36 इस नंबर पर, क्योंकि ये भी सब पहले आ चुके हैं। तो ये कारण होता है, और कहीं पर अर्थ द्वितीय अर्थ में भी प्रयोग हो सकता है, ये भी कारण है? पर एक ही यदि उसमें अच है तो उसका यहाँ पर पढ़ना, और अर्थ भी वही है तो उस अर्थ में पढ़ना थोड़ा सा, और उसके प्रगृह्य संज्ञा इत्यादि प्रयोजन नहीं होते तो दिक्कत है। इसलिए निषेध अर्थ में मानो धर्मो हतो वधित, तो ऐसे स्थलों पर जो निषेध अर्थ में पढ़ा गया है मांग, तो नागेश जी का तो यही मानना है, नागेश मते अत्रि पाठ है युक्त। नागेश तो ये कहते हैं मांग अव्यय का जो पाठ है वो यही ज्यादा सही है, स्वरादियों में से पढ़ना गलत है। ऐसे ही नागेश के मत के अनुसार नए नाम का अव्यय जो आप पहले पढ़ चुके हो है, एक बहुत ही प्रसिद्ध पद्य इसमें लिखा है, अश्वम नैव गजम नैव व्याघ्रम नैव च। तो यहाँ पर नए नाम का अव्यय है, अश्व की बलि नहीं दी जाती, गज की नहीं दी जाती, व्याघ्र की तो बिल्कुल भी नहीं दी जाती है। क्यों नहीं दी जाती है? कि आदमी कमजोर पर ही वार करता है, वो बकरे को पकड़ लेता है, जा पुत्र से बलिम दद्या दैवो दुर्बल घातक है। यदि आप दुर्बल हो तो दैव आप पर घातक है, इसलिए सबल बने रहिएगा, तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ठीक है, ये कहने का मतलब है। तो इसमें नए नाम का यह अभ्यास का भी न बचता है, यह कारित संज्ञक,
नागिस मानते हैं कि इसका भी पाठ यही होना ज्यादा सही। चलिए, इसके बाद यावत और तावत अव्यय है। यावत और तावत जो अव्यय है ये साकल्य अर्थात संपूर्ण अवधि, आप जानते ही हो सीमा है, साकल्य अवधि मान मापना तोलना है ना, और अवधारण, अवधारण अर्थात निश्चय। इन अर्थों में यावत भी प्रयोग होता है, तावत भी प्रयोग होता है। यावत और तावत क्या है, संबंध वाचक है थोड़ा सा, कि जब यावत भी प्रयोग होगा तो तावत भी अवश्य प्रयोग होगा, ठीक है ना, तब वो पूरा वाक्य कहीं जा करके बनता है। तो एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, यावत स्वस्थमिदम कलेवर गृहम यावच्च दूरे जरा। यावत स्वस्थमिदम कलेवर गृहम, यह हमारा कलेवर गृहम अर्थात शरीर रूपी जो घर जब तक स्वस्थ है, और यावच्च दूरे जरा, जब तक जरा दूर स्थित है, और फिर आगे जो है तावत से वो पद स्टार्ट होता है, तो इसमें यावत का प्रयोग है इतना ही तक, ठीक है। आगे वो आप देख लीजिएगा। इसके आगे त्रिलिंगी लिखा है। त्रिलिंगी का मतलब है कि ये जो अव्यय भी है यावत, और त्रिलिंग इसका तीनों लिंगों में भी प्रयोग होता है, स्त्रीलिंग भी प्रयोग होता है, यावती तावती इनके, ठीक है ना, और पुल्लिंग भी प्रयोग होता है, यावान तावान, है ना, यावान तावान खूब प्रयोग है। ऐसी नपुंसक लिंग तो यावत तावत होता ही है, लेकिन यावत अव्यय अलग है, वो तीन लिंग वाले त्रिलिंगी प्रयोग इसका अलग है, ये बात ध्यान रख, है ना। यावान यावंतो यावंता वो अलग चलेंगे, यावती यावत्यो यावत्य वो अलग चलेंगे। तो इसलिए यहाँ पर त्रिलिंग उनके सामने लिखा गया है, ये बात जरूर ध्यान रखना, ठीक है। हाँ हाँ, नहीं तो आपको व्यामोह हो सकता है कि ये क्या है वो क्या है ऐसे करके। तो चलिए, त्रिलिंगेष्वपि तीनों लिंगों में इनका प्रयोग होगा। तावत का भी प्रयोग लिखा है, तावत द्वितीयम समुपस्थितम में है, तब तक दूसरा आकर के उपस्थित हो जाता है। तो ये क्या है कि ये पंचतंत्रम की एक, पंचतंत्रम का एक श्लोक है? तो उसमें जब तक वो है कि एकस्य दुःखस्य न यावदन्तम, कैसे है पूरा, एक दुख का जब तक अंत नहीं होता है दूसरा उपस्थित हो जाता है, जब तक दूसरा, तावत द्वितीयम समुपस्थितम भी, ऐसा है। बीच में थोड़ा छूटा हुआ है, मैंने उसे कह नहीं रहा, गच्छाम्यहं पारमिवार्णवस्य, एक वहां की कथा के अनुसार वो जोड़ा गया है, छिद्रे सुनर्थावली भवन्ति, ये पूरा पद आप देख लेना। जो कोई भी आधा लिखा है उसे गूगल पे सर्च कर लेना, मिल जाएगा। नहीं मिले तो मेरे से संपर्क कर लेना, ठीक है। जी ये जहां पर जो भी लिखे हैं शास्त्रों के ही वाक्य है। चलिए, इसके बाद एक त्वयी, त्वयी नाम का अव्यय है, ये विशेष और वितर्कयोः, वितर्क अर्थ में और विशेष अर्थ में आता है। ये भी वैदिक है। त्वयी वर्णानाम विप्रास्त्वयी प्रकृष्यन्ते, ये वैदिक प्रयोग है, वेद मंत्र है, इसका अर्थ वही देख लीजिएगा। इसके बाद द्वयी पाठ है, और कोई कोई इसे नवई पाठ मानते हैं। आपके इस गीता प्रेस वाली किताब में तो द्वयी लिखा है बस, है ना। और कुछ लोगों का मत है कि द्वयी नहीं है, ये नवई है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि वस्तुतः ये त्वयी है ना, वही नवई है, ऐसा भी कुछ लोगों का मत है। तो खैर जो भी हो, ये भी कहाँ, ये लोक में तो ये प्रयोग होता नहीं है, ये भी वैदिक प्रयोग है। इसके भी उदाहरण देख लेने चाहिए, उदाहरणम मृग्यम, उदाहरण ढूंढो इसके कहाँ कैसे मिलेंगे, हैं दुवई और नोई, इस प्रकार। चलिए, इसके बाद आता है रई नाम का अव्यय। रई दान अर्थ में और अनादर अर्थ में आता है। रई करोति, रई करोति का अर्थ दिया है दानम ददाति। तो इसके भी बहुत ही कम प्रयोग हैं, आपको रई दान और अनादर अर्थ में इस प्रकार का अव्यय प्रायः नहीं देखने को मिलता है, थोड़े बहुत प्रयोग। इसके बाद ये स्रौषट, बहुषट, स्वाहा, स्वधा और वषट, इनको स्वरादिगण में पढ़ दिया गया है। पुनः पाठ क्यों है इनका, तो वो लिख दिया गया है यहाँ पर कि पुनः पाठस्तु आद्युदात्तार्थ, मतलब स्वर के लिए आप उन्हें समझना। पुनः पाठ इसलिए क्या किया गया है कि इनका जो स्वर है वो आदि में उदात्त लोग पढ़े, इसलिए यहाँ पर पाठ है। और जो लोग अंतोदात वगैरह पढ़ना चाहते हैं, इनको तो वो स्वर आदि में मान करके पढ़ सकते हैं। तो ये दो तरीके का हो सकते हैं, ठीक है। अर्थ वही है, अर्थ में कोई चेंजिंग नहीं। स्रौषट, बहुषट, स्वाहा और बषट, ये देव हविर्दान अर्थ में आते थे,
और स्वधा पितृदान अर्थ में आता है। तो ये आप इनके उदाहरण देख सकते हो। स्वाहा में एक जरूर जोड़ दिया गया है, त्वम स्वाहा तुम स्वधा तुम ही वषट्कार स्वरात्मिका, ऐसा एक है दुर्गा सप्तशती में। तो चलिए, इसके बाद आता है तुम। तो तुम जो है निरादर अर्थ में है। इसका क्री धातु के साथ प्रयोग करके ये प्रयोग किया गया है, तुम कृत्य। तुम कृत्य अर्थात गुरुम हुम कृत्य, गुरु को हुम ऐसा कह करके, या गुरु से तुम इस प्रकार से करके, और विप्रम निर्जित्यवादतः, और विप्रों को जो है वाद विवाद से जीतना जो चाहता है, गुरु को हुमकार करता है, तुमकार करता है अर्थात निरादर करता है, और विप्रों को वाद से जीतना चाहता है, तो ऐसा व्यक्ति, आगे इसको नहीं लिखा है, शमशाने जायते घोरे कंक गृध्रोपसेविता। शमशाने है, कहीं पर वृक्षे इस प्रकार का भी पाठ है कि वो शमशान के उस वृक्ष पर बैठता है, कंक गृध्रोपसेविता, वो वृक्ष बन जाता है, ऐसा है, कंक गृध्रोपसेविता, जिस पर कंक नाम का पक्षी और गृध्र नाम का पक्षी, कंक नाम का पक्षी वो होता है सफेद गिद्ध जैसी प्रजाति का, तो वो जिस पर बैठे रहते हैं, ऐसा बनता है वो आगे चल के, जो गुरु का निरादर करता है, हुम कृत तुम कृत्य करके, और विप्रों को वाद विवाद से ऐसे जीतने की जो इच्छा रखता है, इस प्रकार का। तो तुम का ये निरादर अर्थ में प्रयोग था। आगे बढ़ते हैं। तथा ही एक अव्यय है, बहुत प्रयोग होता है। ये अव्यय नहीं बल्कि अव्यय का समुदाय है। तथा अलग एक अव्यय है और ही एक अलग अव्यय है। तथा ही ऐसा मिलित भी अव्यय का समुदाय प्रयोग किया जाता है। ये निदर्शन अर्थ में आता है कि तथा हिते शील उदार दर्शन, ठीक है, कि तुम्हारा शील उदार दर्शन बहुत अच्छा है, इस प्रकार से इसका प्रयोग है। इसके बाद है खलु नाम का एक अव्यय। खलु जो अव्यय है वो निषेध वाक्यालंकार निश्चयेषु। तो खलु का जो अर्थ है वो निषेध भी होता है, कहीं कहीं वाक्य के अलंकार रूप में उसे योजित कर दिया जाता है। वाक्य अलंकार का मतलब वाक्य थोड़ा अच्छा लगने लगता है। खलु, कुछ लोग खलु जोड़ देते हैं ना संस्कृत बोलते बोलते, कहीं ना कहीं कभी कभार फालतू में ही जोड़ देते हैं। फालतू का मतलब ही वही है वाक्य अलंकार, ठीक है। और निश्चय अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है। और भी इसके अर्थ, और भी यहाँ पर जो हमने अव्यय कहे उनके और भी अर्थ हो सकते हैं अलग अलग कोशकारों के अनुसार, और भी एक आध दो अर्थ ज्यादा बढ़े हुए हैं। उन सबको हमने लिस्ट बना रखी है, बाद में आपको वो सब दिखा देंगे, आपको भेज भी देंगे, आप तुरंत सर्च करके देख सकते हो कि इसके क्या क्या अर्थ होते हैं। तो ये वाक्य अलंकार वाले अर्थ को हमने यहाँ पर प्रयोग किया है, या विज्ञान शाकुंतलम का है, न खलु धीमताम कश्चिद अविषयो नाम। तो यहाँ पर खलु वाक्य अलंकार अर्थ में है, उसका कोई वास्तविक अर्थ नहीं है, बस यही कहने का मतलब है। एक निषेध अर्थ में भी है भैया, वही उसी में न खलु बाणा सन्निपात जो ये मस्मिन। बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल। तो कश्चिद अविषयो नाम अर्थात कोई धीमानों के लिए, धीमान बुद्धिमान उनके लिए कोई अविषय नहीं, ठीक है ना। और ये निषेध अर्थ वाले उन्होंने बता ही दिया। सारंग रव का कथन है ये कर्णों से। हाँ हाँ हाँ, चलो वैसे ही कथन पूछता है बस आजकल की परीक्षा में, लेकिन इसमें क्या है उनके शब्दों की गहराई तक नहीं उतरते आजकल। प्रसंग पूछते हैं, कैसी परीक्षा की परंपरा चल गई है। खैर चलिए, इसके बाद किल नाम का जो अव्यय है, तो ये वार्तायाम है ना, वार्तायाम, थोड़ा एक मात्रा छूट गई है, वार्तायाम अली के चा। तो वार्ता अर्थ में और अलीक अर्थात अलीक, भौरे के लिए कहते हैं अलीक क्या? नहीं नहीं नहीं, है ना, अलीक कहते हैं। सत्य असत्य किसको कहते हैं बताओ? अलीक पढ़ा तो है मैंने कहीं। हाँ चलो ढूंढना, हम आपको इंगित कर रहे हैं, सत्य असत्य किस अर्थ में ढूंढ के बता। आप लोगों को ढूंढा करो ना।
तो किल नाम का अव्यय यहाँ पर प्रयोग किया गया है, इदम किलाव्याज मनोहर बपू। ठीक है, तो यहाँ पर किलाव्याज ये शकुंतला के लिए प्रयोग हुआ है कि उसका जो बपू है वो किलाव्याज, अव्याज शब्द है जी अर्थात जी बिना व्याज के ही मनोहर बपू है उसका। मनोहर उसका शरीर। जी बिल्कुल वार्तायाम अर्थे इस प्रकार से है। लेकिन टीकाकारों, मैंने जब यहाँ के इस स्थल को देखा टीकाकारों ने, तो यहाँ पर उन्होंने किल शब्द के और भी अर्थ कहे हैं। हाँ, आवाज आ रही है? जी जी हाँ हाँ, तो मैंने इसके किल शब्द के वहां पर जो टीका है उसमें और भी अर्थ देखे थे। वो भी आप जरूर देख लीजिएगा, है ना, नहीं मैं उसका स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। तो किल प्लस अव्याज, किलाव्याज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है अथो नाम का अव्यय। ये अथो और अथ एक ही अर्थ में प्रयोग होते हैं दोनों। एक ओकारांत है और दूसरा अदंत है। ओकारांत का प्रयोजन उसका ओदंत निपात की प्रक्रिया संज्ञा करना, ऐसे प्रयोजन है उसकी। इसका मंगलानंतरारंभ, मंगल अर्थ में, अनंतर अर्थ में, आरंभ, प्रश्न, कार्त्स्न, इतने अर्थों में सभ्य का प्रयोग होता है। ठीक है, जी अथो और अथ दोनों का ही होता है। और भी कुछ अर्थ हैं इनके, लेकिन इतने ये प्रसिद्ध अर्थ हमने यहाँ पर गिनाए। जैसे अथो वयस्याम परिपार्श्ववर्तिनी, तो ये अर्थ है यहाँ पर। तो अथो वयस्याम परे पार्श्ववर्तिनी, तो इनमें से जो प्रसंग अनुसार कोई है वो एक अर्थ इसका हो जाएगा। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा प्रसिद्धि है ये। यहाँ पर अथर मंगल को भी कहता है, अनंतर अर्थ को भी कहता है। ठीक है, वो आप जानते ही है, वहां की व्याख्यान से समझ लेना, दोनों अर्थों को कहता है। ये व्याख्यान से निर्णय होता है कि कौन सा अर्थ है इसका। ठीक है, वो वहां उन टीकाओं में देख लेना। फिर है सुष्ठु नाम का अव्यय। सुष्ठु ये प्रशंसा अर्थ में आता है। सुष्ठु सोवस्य आर्यपुत्र एतेन विनय महात्मेन। तो ये उत्तर रामचरितम का ये वाक्य है, आप वहां देख लीजिएगा इसे। ये 43 अव्यय हमने कहे। अब इससे आगे के अव्ययों को और कहते हैं, क्योंकि हम चादीगण पढ़ रहे हैं, हम सोच रहे हैं आज चादीगण को समाप्त ही कर देंगे। ठीक है, अब होने ही वाला है, चिंता ना करो। इनमें बहुत टाइम लग रहा है सच्चे में। मुझे इसको बनाने में मतलब एक दिन के पाठ को 2-2 दिन लग जा रहा है। और बल्कि मैं ज्यादा समय भी दे रहा हूं, फिर भी लग जा रहा है, क्योंकि ढूंढना पड़ता है इनको बहुत कि क्या अर्थ है, क्या प्रयोग है। और कुछ डबल बार आ जाते हैं, वो चेक करने पड़ते हैं कि ऐसे क्यों आ गए, है ना। तो जी इनका प्रयोग क्षेत्र भी देखना पड़ता है, तो इसलिए बहुत ज्यादा टाइम लग जा रहा है, आप ये समझ लीजिए। खैर आगे बढ़ते हैं, आज तो ये समाप्त ही हो जाएगा। इसके बाद है स्म। स्म नाम का जो ये अव्यय है, ये अतीते और पाद पूर्ण अर्थ में है। पाद पूर्ण का अर्थ होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि बस उसमें कुछ अक्षरों की कमी पड़ रही है छंद को बनाने में, तो इनको आप डाल सकते हो। तब वो अपने अर्थ को नहीं कहेंगे, केवल पाद पूर्ति अर्थ कहेंगे। तो अतीते पाद पूर्णेचा, जैसे बहुत ही एक पंचतंत्र की कथा है प्रसिद्ध, भासुरको नाम सिंह प्रतिवसति स्म। भासुरक नाम का सिंह एक जंगल में रहता था। तो अतीत अर्थ में है यहाँ पर प्रतिवसति स्म। ठीक है, इसके बाद एक आधा नाम का अव्यय है। ये उपक्रम हिंसा कुत्सन, कुत्सन अर्थात निंदा, उपक्रम अर्थात हम किसी के विषय में जब कथन करते हैं उसे उपक्रम कहा जाता है, बस बोलते हैं। इसका किसी हमने बहुत जगह देखा ये भी, तो इसका कहीं मिला नहीं प्रयोग, तो इसका भी देख लेना चाहिए कहाँ कैसे प्रयोग है आद है अव्यय के। ये हमें लगता है मिला होगा, है जी।
अच्छा कोई अनम्यूट हो गए क्या धोखे से? देखते रहना बीच में। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद गणसूत्रम है आपके इसमें, ये 45 अव्यय पढ़े, उसके बाद गणसूत्र, गणसूत्र पढ़ा बीच में, और फिर कुछ अव्ययों को और पढ़ा। उसके बाद ये गणसूत्र है, अर्थात ये चादी गण चल रहा है, उस चादी गण का सूत्र है ये गणसूत्र का मतलब, जिसमें ये पढ़ा गया कि उपसर्ग विभक्ति स्वर प्रतिरूपकाश्च। इसका अर्थ ये है इस गणसूत्रम का कि उपसर्ग प्रतिरूपकाः, विभक्त्यंत प्रतिरूपकाः, और अच स्वर, यहाँ पर स्वर शब्द दिया गया है ना, स्वर प्रतिरूपकाश्च, इसका अर्थ किया है हमने अच प्रतिरूपकाश्च चादी गणे पाठ्या है, जो उपसर्ग प्रतिरूपक हैं, विभक्त्यंत प्रतिरूपक हैं, और जो अच प्रतिरूपक है उनका चादी गण में पाठ मानना चाहिए। प्रतिरूपक शब्द का क्या अर्थ होता है? तो प्रतिरूपकत्व नाम सादृश्यम, तो उपसर्ग प्रतिरूपका अर्थात उपसर्ग के जैसे, विभक्त्यंत प्रतिरूपका अर्थात विभक्त्यंतों जैसे, और अच प्रतिरूपका का मतलब जानते ही हो कि अच जैसे। ठीक है, तो यहां पर ये जो पढ़े गए हैं पुरुषोत्तम जी, ये एक एक उदाहरण के जैसा पढ़ा गया है, हमने थोड़ा उसको अलग अलग लिखा है। जैसे उपसर्ग प्रतिरूपका है आपका अवदत्तम, अवदत्तम में अब है केवल उपसर्ग जैसा, ये उपसर्ग नहीं है यहाँ पर, ये उपसर्ग जैसा है, दत्तम उसके साथ जोड़ा गया है। ठीक है, ऐसे विभक्तंत प्रतिरूपका, तो विभक्तंत प्रतिरूपकम अव्ययम अहम यू। अब विभक्तंत कैसे है? अहम आवाम वयम, ये आपने पढ़ा है, ये अहम ये विभक्ति है प्रथमा विभक्ति इसमत अस्मत् शब्द की। ठीक है, और उससे युस नाम का एक प्रत्यय हो गया है, तो यहां पर जो अहम है वही विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय है, और सुबंत और तिगन दो की विभक्ति संज्ञा होती है, इसलिए अगला जो उदाहरण दिया वो दिया तिगंत का। अस्ति क्षीरा आपके यहां पर है, अस्ति ही वहां पर क्या है आपका, ये चादीगढ़ में पठित होने से अव्यय संज्ञक है। इन सब के अर्थ आप देखते जाइए। अवदत्तम अर्थात दानम दत्तम है, और अवदत्तम विदत्तम च प्रदत्तम चाते चादी कर्मणि, इस प्रकार से यहाँ पर इनके अर्थ जो है जब ये किसी के साथ जुड़ा हुआ है तो उसके अनुसार होंगे ये। जैसे अवदत्तम का ही अर्थ बस दानम दत्तम है, विदत्तम प्रदत्तम के अन्य अन्य अर्थ होंगे, अभी आपको उनकी लिस्ट दिखा देते हैं। चलो पहले उन्हीं को देख लेते हैं, अस्तिक शिरा को थोड़ा बाद में अभी थोड़े देखेंगे। तो इस प्रकार से ये एक ही दिया है अवदत्तम, और भी आप इसी तरीके से समझ सकते हैं। मैं आपको एक दिखाता हूं, हमने स्क्रीनशॉट लिया था जिसका एक, इस तरीके से आप देखो किन किन अर्थों में ये प्रयोग हो सकता है विभिन्न विभिन्न के योग में। जैसे क्रोध अर्थ में हो सकता है, यहाँ पर श्लोक में उनका ये संग्रह कर दिया गया है कि क्रोधे बोध रोधे धैर्य आलम्बन भूषण, और यानी क्या क्या तमाम अर्थ हैं देख लेना। जैसे अवख्याति, यहाँ पर ये उपसर्ग प्रतिरूपक है, अव्यय है ना, यहाँ लिखा है ना उपसर्ग प्रतिरूपक है सब। वैसे ही अवगति, अवगति मतलब बोध, तो ये ऐसे अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। अवग्रह मतलब उसे रोधना रोकना, अवग्रह भी हो सकता है। अवष्टंभ मतलब धैर्य, अवलंब में भी अव है तो यहाँ पर आलंबन अर्थ है। भूषण अर्थ में है अवतंसा। तो ये बहुत सारे हैं इस तरीके के। तो ये क्या है, ये अव्यय संज्ञक है, ये कहने का मतलब है। ठीक है, तो ये यहाँ पर निदर्शनात् पढ़े गए हैं, इनके उदाहरण और भी हो सकते हैं। जैसे अहम यू वगैरह, ये इसके और भी उदाहरण हो सकते हैं। अहम यू का एक शुभम यू और साथ में मिला था, वो भी इसका उदाहरण है। इसके बाद 48 नंबर पर देखिए, अस्मि और अस्ति, ये दोनों तरीके से मिलता है। अस्ति क्षीरा है पाठ है, कहीं कहीं अस्मि नाम का अलग से भी मिलता है। कोई कहते हैं कि नहीं उसे आकृति गण में, चादियों के इधर आकृति गण में पढ़ दे। तो खैर जो भी हो, तो अस्ति क्षीरा का मतलब, अस्थि का मतलब होता है विद्यमानता केवल, और क्षीर का मतलब है कि अस्थि
क्षीरम यस्या, जिसके पास क्षीर है, तो विद्यमान क्षीरवती ऐसी गौ हो सकती है। तो अस्ति पूर्वम हम व्योमचारी, तो अस्थि का मतलब विद्यमानता है, मैं पहले है विद्यमान था व्योमचारी के रूप में। तो इस प्रकार के भी ये अव्यय है जो विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय ये कहे जाएंगे। इसके बाद स्वर प्रतिरूपक अव्यय भी पढ़े हैं। तो स्वर प्रतिरूपक अव्यय कौन कौन है, आप उन्हें भी देखते जाइए। अ संबोधन और आक्षेप अर्थ में, जैसे अनंता। इसके बाद है आ, वाक्य और स्मरण अर्थ में हो सकता है। तो आ एवं नुमन्य से आ एवं किलतत, इसके दो उदाहरण है, आप पढ़ाए हो पहले संधि में, तो वही है। ठीक है, वाक्य और या वाक्य स्मरणार्थ। चलो, इसके बाद है ई संबोधन जुगुप्सा विस्मयसु। संबोधन अर्थ में जुगुप्सा या विस्मय अर्थ में ई इंद्र आप प्रयोग पहले पढ़ाए हो। अर्थात वहां वो या तो ई इंद्र बुलाने के लिए कह रहा है, या विस्मय अर्थ में भी कह सकता है, ई इंद्र, क्या ये इंद्र है, ऐसा भी अर्थ हो सकता है प्रसंगानुसार। इसके बाद ई नाम का जो दीर्घ है वो भी संबोधन अर्थ में आता है, ई ईसा। उ ये भी संबोधन में है। औ तक ये सब संबोधन में है, आ यू यू अ, और इनमें से कुछ तो दूसरे अर्थों में है, लेकिन ई दीर्घ ईकार से लेकर के बाकी तो संबोधन ही संबोधन अर्थ है। ऊ का कहीं इसमें अर्थ भी देखा गया है रसवाले का। तो ई ईसा, उ उत्तिष्ठा है, वो खड़े हो जाओ, ऐसा अर्थ होगा उसका। ऊ संबोधने है। ऊ ऊशरम बीजम बपति, अरे ऊसर में बीज बोता है, ऐसा कुछ अर्थ है इसका। ए संबोधने, ए इतो भव। ऐ संबोधने, ऐ वाचम देहि। ओ संबोधने, ओ तो संबोधन में हम लोग खूब प्रयोग करते हैं आजकल हिंदी में भी, क्या ओ इधर आओ, है ना, तो ये तो खूब प्रयोग करते हैं। है ओ श्रावय, और औ संबोधने, औ भी संबोधन अर्थ में होता है, औ महात्मा। ठीक है, यहाँ पर इनके जो भी उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं गणरत्न महोदधिकार के अनुसार प्रयोग किए गए हैं। इसमें से जो संबोधन के रूप में ओ देखा जाता है ज्यादातर, और उनका ऐसा प्रयोग बहुत कम मिलता है संबोधन के रूप में, है ना। आई वगैरह मिल जाता है, एक अय नाम का और मिलता है, वो आगे आपको आ जाएगा, यहाँ नहीं आएगा तो उसे आकृतिगण में पढ़ेंगे फिर हम। चलिए, इसके बाद है पशु नाम का अव्यय। ये सम्यक अर्थ में आता है, वहां पर एक उदाहरण दिया हुआ था कि लोध्रम नयंती पशुमन्यमाना। तो क्या अर्थ है इसका, लोधम नयंती पशुमन्यमाना, वैदिक वाक्य है इसका, देख लेना। सुकम, सुकम की जगह क्योंकि सकम भी पाठ है, आपकी पुस्तकों में नहीं है, अन्य पुस्तकों में है। ये शीघ्र अर्थ में आता है, सुकम गच्छति अर्थात शीघ्र जाता है। इसका कोई वैसा प्रयोग परिलक्षित नहीं होता है, अर्थात लोक में कोई प्रयोग नहीं करता है इसको, सुकम गच्छति इस प्रकार से है। ये गणरत्न महोदधिकार ने ऐसे ही दिया हुआ है, बहुत ही स्वल्प प्रयोग है सभ्य का जी। है। इसके बाद है यथा कथा च, इसमें अव्ययों का समूह है, यथा अलग है, कथा अलग है, च अलग है, सबको मिला दिया तो यथा कथा च एक अव्यय है। ये अनादर अर्थ में प्रयोग होगा, ये अव्यय का समूह, यथा कथा च दीयते। पर इसका भी बहुत कम प्रयोग है, यथा कथा च को आप एक साथ अव्यय के रूप में कहीं नहीं इस प्रकार से अभी देखोगे ज्यादा। इसके बाद ये पाठ प्याठ, ये संबोधन अर्थ में होते हैं। इनके मुझे लगता है वैदिक है, इनका प्रयोग नहीं मिलता है, ढूंढना चाहिए कहाँ है। इसके बाद अंग नाम का अव्यय है जो संबोधन अर्थ में प्रयोग होता है, अंग है, कच्चित कुशली ताता, इसके तो अंग शब्द के तो प्रयोग हैं, है ना, साहित्य में आराम से मिल जाते हैं। इसके बाद है हई, इसी भी ये संबोधन अर्थ में आता है, हई राम माम पाही। तो एक हई अलग है समझ लेना, और हे अलग है। हे को भी आपको दिखा देते हैं। तो यहां तक आपने पढ़ लिए, अब आगे चलते हैं। इसके बाद ये हे संबोधन अर्थ में आता है, ये अलग है, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेती। ठीक है, इसके बाद भोस पाठ है, कहीं कहीं भो, दोनों प्रकार का पाठ है, और आपकी किताबों में तो भो विसर्गांत दे रखा है। विसर्गांत है वो स वाला ही समझ लेना, कि भोस है वो 10 वस्तुता। ठीक है, और कहीं पर विसर्गांत ना है, ना ही उसमें सकारांत है, कहीं भो अकेला पाठ है, दोनों ही सही है। तो संबोधन अर्थ में इनका प्रयोग होता है। तो भो भो पंडिता श्रूयंताम, एक ये पंचतंत्रम का वाक्य है। तो पहले भो में देख रहे होगे आप, विसर्ग नहीं है, दूसरे में विसर्ग है,
तो विसर्ग नहीं है वो दूसरा वाला है, विसर्ग है वो पहला वाला है इनमें से। पंडिता श्रूयन्ता मतलब एक पंचतंत्र की कथा आती है कि एक व्यक्ति जो है पेड़ की कोटर में छुप जाता है। पेड़ की कोटर का मतलब होता है कि जब पेड़ बहुत बुजुर्ग हो जाता है, बड़ा हो जाता है, लंबी चौड़ी पीढ़ी हो जाती है, तो उसमें खोखट टाइप की बन जाती है। तो बड़ी बन गई थी किसी पेड़ में, तो व्यक्ति उसमें दुबक गया एक। तो वहां पर एक कथा है कि वो वहां पर वन देवता बन करके और जाने क्या क्या व्याख्यान करता है, खुद वन देवता बन करके और व्याख्यान करता है कि अरे सुनो मैं वन देवता हूं, मैं ये बोल रहा हूँ, ऐसे ही झूठे बुलवा देते हैं। तो उसमें बड़ी रोमांचक कथा है, वो आप उसे सुन लीजिए, बाद में उसका क्या हश्र होता है। एक बार तो पर वो बेवकूफ बना ही लेता है लोगों को। तो ऐसी एक कथा है, वो पंडिता सूर्यंतम से वहां का वाक्य याद आ गया। चलिए, इसके बाद है अय संबोधने। अय तो बहुत ही ज्यादा कॉमन प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। एक ये प्रसिद्ध है, अय गौरीनाथ त्रिपुरहर शंभु त्रिनयना। और क्या है, प्रसीदेत्याक्रोशन निमिषमिमनिष्यामि दिवशान। कि हे शंभुनाथ, गौरीनाथ, त्रिपुर त्रिनयन, कि मैं निमिषमिव निश्यामि दिवसान, मैं निमिष की तरह अपने अर्थात एक पल की तरह अपने दिनों को गुजर रहा हूं आजकल, ऐसा इसका अर्थ है। तो संबोधन अर्थ में आता है गौरीनाथ, है ना, अय सुंदरी, इस प्रकार के प्रयोग बहुत सारे इसके संस्कृत साहित्य में उपलब्ध होते हैं। चलिए, इसके बाद है द्य। द्य जो है हिंसा, प्रातिलोम्य, पादपूरण, इन अर्थ में आता है, ठीक है। प्रातिलोम्य का अर्थ होता है अनुकूलता न होना। तो ये द्य नाम का अव्यय का भी कोई प्रयोग मिलता नहीं है, ढूंढना चाहिए, है मिलजुल करके सबको जहां जैसे, क्योंकि प्रयोग का क्षेत्र बहुत ही विशाल है। इसके बाद विषु नाम का अव्यय साम्य अर्थ में दे रखा है भीमसेन शास्त्री जी ने, हमने वो दिया। और गीता प्रेस में इसको दूसरे अर्थ में भी कहा गया है। जिस अर्थ में गीता प्रेसकार ने कहा है उसके प्रयोग बहुत हमें नहीं देखने को मिले, लेकिन साम्य अर्थ में विश्ववत नाना अर्थ में का अर्थ में दे रखा है, बिल्कुल बिल्कुल। वो भी अर्थ संभव हो सकता है यदि मिलेगा, पर इसके नहीं ज्यादातर प्रयोग मिलते हैं। विश्ववत्तम करके थोड़ा सा ऐसा दे रखा है, विश्ववत्तम अर्थात वो भूमध्य रेखा, क्योंकि वो साम्य समान रूप से भू को अर्थात पृथ्वी को बांटती है ना, तो विषुवत ऐसा उसका अर्थ है। तो इसके बाद अगला अव्यय है एक पदे। ये अकस्मात अर्थ में आता है, कथम एक पदे निरागसम, इस प्रकार का वैदिक प्रयोग परिलक्षित होता है। इसका ऐसा प्रयोग नहीं मिलता है। युत और कोई मानते हैं पुत, ये दोनों ही कुत्सार्थ में होते हैं, प्रयोग नहीं मिलता है इनका भी साहित्यिक। इसके बाद आता, आता इसका प्रयोग मिलता है इतोपी अर्थ में आता है, इतोपी मतलब और भी। आतश्च सूत्रता एवं, इस प्रकार भाष्यकार ने इसका प्रयोग किया है, व्याकरण महाभाष्यकार ने। तो चादी, चादी अपनी आकृति गण, ये जो चादी है ये भी आकृति गण है। आकृति गण का मतलब होता है कि ये इतने टाइप के इस प्रकार के जो निपात संज्ञक आप प्रयोग देखो उसको भी इसी में समझ लेना, जिनकी निपात संज्ञा, और जो हमने यहाँ नहीं पढ़े और स्वरादियों के अंतर्गत भी इंक्लूड नहीं है, लेकिन इसमें चादियों जैसे कुछ काम हो तो उन्हें आप समझ लेना कि वो यहाँ के ही हैं वो, ठीक है। तो अब ये चादी गण में आते कौन कौन है, जो आपकी गीता प्रेस की पुस्तक है उसमें तो उन्होंने बाल मनोरमा अनुसार लिख दिया है, और वो चादी में जो आकृति गण है वो बहुत ही कम शब्द लिखे हैं। भीमसेन शास्त्री जी ने और लोगों से थोड़ा अधिक श्रम करके अव्यय प्रकरण को बनाया है और उन्होंने ज्यादा शब्द लिखे हैं। तो हम ये आपको दिखाना चाहते हैं कि कैसे इन्होंने, और जो वो कौन कौन से आकृति गण में रह गए जो आपने अभी तक चादी गण में नहीं पढ़े हैं अव्यय, और जो आपने स्वरादियों में भी नहीं पढ़े थे और ना ही स्वरादियों के आकृति गण में पढ़े थे, उन सबको अब यहाँ देख लीजिएगा। है, हम थोड़ा आपको जल्दी जल्दी दिखाएंगे, आप ये देखते जाना, इनके प्रयोग इसमें लिख रहे हैं। अई, एक अय के अलावा एक अई भी प्रयोग होता है, आपने साहित्य में देखा होगा, वो भी चादी गण वाला है अई कठोरा, यह सह किलते, ये तो रामचरित में खूब मिलता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो एक रे प्रयोग होता है, रई तो अलग था, आपने देखा चादीगण में अभी, एक की रे अलग है, रे रे चा तब सावधान मनसा, तो ये अलग प्रयोग होता है, ठीक है जी।
तो रे है, इसके बाद देखिए अरे है, अरे तो आया नहीं ना, अब आया ये अरे, आत्मा वारे दृष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निध्यास्तव्य, एक अरे रे, ये मिलकर के भी एक अव्यय का समूह प्रयोग होता है, अरे प्लस रे, अरे रे। इसके बाद भगोस नाम का और अघोष, ये भी यहीं के हैं। और ये हम हो नाम का है एक अव्यय, एक हा नाम का है, अह अतिशय खेद प्रकट करने अर्थ में आता है, अहो आश्चर्य अर्थ में आता है, और भी कई अर्थों में, खेद में भी आता है कहीं कहीं। अहो दुरंता बलवत विरोधिता में ये महत्व या आश्चर्य प्रकट करने अर्थ में हो सकता है। ठीक है, विधि रहो बलवान इति में मति, ये दुख प्रकट करने अर्थ में आता है ये। अहो वत महत पापम, यहाँ पर भी है। चलो खैर, इसके बाद है सह जातु, है सह नाम का अव्यय, समझ याद रखिए चादी है। इत नो, देखो एक नो, आप ये थोड़ा मजेदार है, इंग्लिश में जैसे एन ओ नो होता है ना, ऐसी संस्कृत में भी नो नाम का अव्यय है जो कि नहीं के अर्थ में आता है। ठीक है तो ये थोड़ा आपको ज्यादा आनंद देगा। हाँ, आप एक न कहते हुए एक अलग है, न भी निषेधार्थक है, आपने पढ़ा पहले, लेकिन ये नो भी आप कह सकते हो। इसके उदाहरण हैं, देखो खूब सारे इसमें देख सकते हो, इन्होंने भी दिए हैं। नो भजते नो यान्ति मित्राणी चा, ठीक है, नो वही, बहुत सारे ऐसे उदाहरण है। चलो, इसके बाद ये एक अव्यय का समुदाय, जैसे नो प्लस चेत, तो नो चेत, ये नो चेत तो बहुत आता है संस्कृत में, आपके जब पढ़ते हो, है ना। तो एक ये है, ये अव्यय का समुदाय है। नहीं, न प्लस ही, ये भी अव्यय का समुदाय है। नहीं, नहीं का अर्थ क्या होता है, नहीं, ये हिंदी का ही नहीं, मुझे लगता है यहीं से निकला है, संस्कृत के न ही से, है, इन दो अव्यय के समुदाय से। तो नहीं तापई तुम सख्या, अनिश्चित निषेध अर्थ में ये प्रयोग होते हैं। आगे चलते हैं, इसके बाद है उत, उत का अर्थ होता है अथवा या विकल्प, है, बहुत प्रयोग है इस उत, उत का। आगे चलते हैं, किम है, किम एक अव्यय भी है, ध्यान रखना जी। और वो एक शब्द रूप पड़ा था, वो एक अलग है। तो न जाने संसारे किम अमृतमयम किम विषमय, तो क्या अर्थ में, कुछ सा अर्थ में भी आता है, कुछ सा अर्थ निंदार्थ में, कि सकिम सखा साधु न शास्ति यो देखम, क्या वो सखा है, अर्थात निंदित सखा है, जो अपने अधिप को साधु न शास्ति, अच्छी सलाह नहीं देता। ऐसे किमुत है, किमु नाम का एक अव्यय है, किमु, इसमें उकार साथ में जुड़ा हुआ है, वो किम अलग था, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा, किमु यत्र चतुष्टयम जी। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता एकैकमप्यनर्थाय किम यत्र चतुष्टयम, किमु है कि यौवन होना, धन होना बहुत ज्यादा, प्रभुत्व अच्छा, प्रभु प्रभुता अर्थात अच्छा उसका ये हो, रौब, और अविवेकता, कि ये एक एक चीज अनर्थ के लिए है, और चाहे चारों चीज विद्यमान है तो क्या कहना, अर्थात महान अनर्थ उपस्थित होने की संभावना है, इसलिए आप बच के रहिएगा, ठीक है सब लोग। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद है किमिति, देखो किम प्लस इति, ये अव्यय का एक समुदाय है, और किम अलग है, इति अलग है, वो अव्यय अलग अलग है। किमिति होता है किस कारण से, चलो किमिव, ये तो बहुत ही प्रसिद्ध है, किमिव ये मधुराणाम मंडलम न कृति नाम, ये वाक्य अलंकार अर्थ में या क्या अर्थ में भी प्रयोग हो सकता है। किमपि, ये भी अव्यय है, किम अलग है, अपि अलग है, ध्यान रखना, और ये सम्मिलित रूप में यहाँ पर अव्यय में पठित है। प्रत्युत विपरीत, अकांडे और चितचन, हाँ ये चितचन तो रह ही गए, ये चितचन तो बहुत जान खाते हैं, आप जब कोई भी अनुवाद बनाते हो या कहीं संस्कृत पढ़ते हो, जैसे कश्चित और कश्चन, जी। चित है, तो ये इनके बारे में क्या ध्यान रखना चाहिए, ये चितचन नाम के जो अव्यय हैं, इसको आप किम शब्द से लगाओगे, जैसे किम के कानी, कह कऊ के और काके का, और उनके सभी विभक्तियों में लगते हैं ये, जी। उनके सभी विभक्तियों के जो जितने भी रूप हैं उन सब में लगते हैं ये चितचन, ये निपात है वस्तुतः, लेकिन जुड़ते हर किसी से हैं, प्रत्यय जैसे लगते हैं। जैसे कह है, देखो कह
प्लस चित। कश्चित्। तो ये स, ये तो विसर्ग मतलब ये है, ये वाला स, और ये इधर चकार है, तो इस सकार को क्या कर दिया जाता है, तालव्य सा, तो कश्चित बन जाता है वो कह प्लस चित, संधि से कश्चित। ठीक है, ऐसे ही कह चन कश्चन, और का से लगा दो तो काचित, किम से लगा दो किम प्लस चित, और यहाँ पर किंचित। संधि कार्य कर लेना, संधि कार्य कर लेना, किम प्लस चित किंचित। ऐसे ही केनचित, कसमैचित, कस्मिश्चित, ये सप्तमी का है। जैसे उसमें आता है ना, कस्मिश्चित वनोद्देशे सिंह प्रतिवसति स्म, किसी वनोद्देश में, अर्थात एक वन खंड में एक सिंह रहता था, तो कस्मिश्चित ऐसे खूब प्रयोग होते हैं। और ये आपने देखा ही है, न कश्चित कस्यचिन मित्रम न कश्चित कस्यचित् रिपुः, कोई किसी का मित्र नहीं होता है, कोई किसी का शत्रु भी नहीं होता है जन्मजात। व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि जायन्ते रिपुवस्तथा, व्यवहार से ही मित्र और शत्रु उत्पन्न होते हैं। आपका व्यवहार मुख्य कारण है, कोई जन्मजात नहीं है। ठीक है, मनुष्यों के लिए। तो भैया आप खूब बहुत सारे प्रयोग देखते हो इस तरीके से, कश्चन, काचन, केचन, और कदा से भी लगा दो, कदाचन। तो इस चित चन नाम का कितना प्रयोग होता है इनका। ठीक है, ये यहाँ पर पढ़े गए थे आकृति गण में। इसके बाद अमा नाम का एक अव्यय है, जिससे अमावास्या बन सकता है। इसके बाद है अहो, वो आहो उताहो है, अथवा अर्थ में आते हैं ये। श्वित, श्वित का नाम का अव्यय, ये जब आप युधिष्ठिर का और यक्ष का संवाद पढ़ते हो तो उसमें आता है, किंस्वित गुरुतरम भूमि, यक्ष पूछता है कि बताओ भूमि से गुरुतर क्या चीज है, मतलब बड़ी, और किंस्वित उच्चतरम च खात, खात अर्थात आकाश से बड़ी क्या चीज है, किंस्वित। तो ये जो है किंस्वित जो आता है अव्यय, ये वितर्क अर्थ में या प्रश्न अर्थ में है प्रयोग होता है। तो वो उत्तर देते हैं, सुन लीजिए। यक्ष ने पूछा कि भूमि से भारी कौन है और आकाश से ऊंचा कौन है। तो कहते हैं माता गुरुतरा भूमि, मां जो है भूमि से भी गुरुतर है, अर्थात उससे भी बहुत बड़ी है। और खात पितोच्च तरस तथा, और इस आकाश से भी पिता बहुत उच्च है। उच्चतर है। ठीक है, जी। पिता उच्च है। तो वहां पर ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं, यहाँ थोड़ा सा बताया। इसके बाद एक आहुस्वित नाम का अव्यय है। आहुस्वित का मतलब होता है अथवा। ठीक है, अथवा अर्थ में प्रयोग कर सकते हो। अतीव है, भक्तास्ते तीव में प्रिया, अतीव नाम का अव्यय बत, ये बत तो छूटे ही गए, भी संबोधन अर्थ में आता है। अहोबत महत पापम, गीता देखिए, गीता में अहोबत महत पापम कर्तुम, क्ववत हरि हरिकाणाम जीवनम चातुरोलम, आपका शाकुंतलम, कितना प्रयोग है इसका। बत ये अव्यय है। ठीक है, संबोधन अर्थ में आता है, या खेद अर्थ में भी कहीं कहीं आता है। इसके बाद देखो अद्यापि, आज भी, अद्यापि है, अपि एक अलग अव्यय था, लेकिन अद्यापि मिल करके है। अद्यापि जति हरा किल कालकूटम, भगवान शिव आज भी कालकूट को अपने गले से नहीं छोड़ रहे हैं, अर्थात जिसको धारण कर लिया है ना, उसे त्याग नहीं रहे। क्योंकि कालकूट जब विष उत्पन्न हुआ था समुद्र मंथन से, तो पूरे संसार में आग सी लग गई थी। भगवान शिव ने ही कंठ में उसे धारण किया, तब कुछ लोग बच पाए, तब देव दानव मिलकर के उस समुद्र मंथन को आगे बढ़ा पाए। तो ये अद्यापि बहुत प्रयोग होता है। इसके बाद है प्रवृत्ति, प्रवृत्ति बहुत प्रयोग है, सही सबात प्रवृत्ति। इसके बाद तू है, तो चादीगढ़ में जो देखो कितने महत्वपूर्ण अव्यय हैं जो कि वहां पर नहीं थे, आपके इधर नहीं दिए थे मूल में। ननु, अवधारण वितर्क निश्चय अर्थ में आता है। ही नाम का अव्यय है ये, है ना, धर्मो ही तेसाम अधिको विशिष्टा। इसके बाद नाम नाम का अव्यय है ये, नाम, नाम मतलब नामक आता है ना कहीं कहीं। अस्ति दाक्षिणात्ये जनपदे महिला रूप्यम नाम नगरम, तो महिला रूप नामक प्रसिद्ध नगर, तो वो नाम का अर्थ है प्रसिद्ध। ठीक है, को नाम राज्ञाम प्रिय, नाम तो बहुत प्रयोग होता है जी, एक अव्यय है ये। हाँ, एक अव्यय नाम अलग है, और ध्यान रखना नामन शब्द नकारांत अलग है, ये भी बताना आवश्यक है आपको। आप कहीं
करने न पड़ जाओ। ये नाम अलग है और नामन नकारांत जो है शब्द अलग है, जिसके नाम नामनी नामानी रूप बनते हैं वो नपुंसक। ठीक है जी। चलिए जी, इसके बाद है इव, इति, दिष्टया, नु, यत्तत, ये सब अव्यय है। मम, वाम, अस्तु, नास्ति, ये न तेन, अकस्मात, ये बहुत सारे हैं भैया। समन्तात, भवतु, बलवत, तदपि, यस्मात्, तस्मात्, वही, वही तो बहुत प्रयोग होता है। आपो वही नरसूनवा, आत्मा वही जायते पुत्र, है ना। किंच, यदि, यद्यपि, यद्यपि भी अव्यय है। यदवा, यदीवा, अथवा, ठीक है। वारंवारम अव्यय है। प्रेत्य, परलोक को कहते हैं, अव्यय है। पुरतः, प्रायेण, प्रायसः, वस्तुतः, अथ किम, अन्वक, अपीवा, कस्मात्, ये भैया अव्ययों की, इन्होंने इतने सारे अव्ययों को दिया गया है। 93 अव्यय दिए हैं इन्होंने। तदनु, एक तदनु नाम का और प्रयोग करते हैं भैया, ये तदनु। आप तदनंतर तो प्रयोग करते ही हो, तदनंतर अर्थात उसके बाद एक तदनु ही प्रयोग होता है। मुझे जब ज्यादा जानकारी नहीं थी संस्कृत की, तो मैंने तदनु को देखा, मैंने भैया ये क्या चक्कर है, तदनु का मतलब क्या होता है। या तो ये तदनु गुणम करो या तदनंतरम करो। तो मुझे बाद में पता चला कि तदनु का मतलब ये अव्यय है और ये इसका अनंतर अर्थ होता है। मेघदूतम में इसका प्रयोग भी दे रहे हैं, संदेशम में तदनु जलदा। तो तदनु अर्थात तदनंतरम इस अर्थ में प्रयोग कर सकते हो आप। ठीक है अद्यत्वे, अद्यत्वे भी एक अव्यय है। किम पुनः अद्यत्वे सर्वदा जीवितम जीवति, ये आपको बताई क्या है। फिर और बात कह रहे हैं, सुन लो इनकी भी बात, कि स्वरादि और चादियों का ठीक ठीक तरीके से पृथक पृथक निरूपण एक दुष्कर कार्य है। क्योंकि कुछ स्वरादि शब्द चादियों में पठित हैं, कुछ स्वरादि चादियों में भी मिश्रित कर दिए गए हैं। तो जो यदि स्वरादियों में पढ़ के चादी में यदि पढ़े हैं, तो कह रहे हैं वहां पर निपात स्वर के लिए उन्हें पढ़ा गया है। पर उसके लिए आवश्यक क्या है, उसे अनेक अच वाला होना चाहिए, एक अच नहीं होना चाहिए। ठीक है। और जहां दोनों प्रकार के स्वर अभीष्ट हैं, तो उनका दोनों में पाठ मानना चाहिए, चादियों में भी और स्वरादियों में भी। ठीक है। तो उससे चादियों वाला भी स्वर सिद्ध हो जाएगा और वो वाला भी हो जाएगा। तो ये जितने भी हैं, ये सब जो है स्वरादि निपात मव्यम, इस सूत्र का ही विषय है। एक ही सूत्र अभी तक आपने पढ़ा, स्वरादि निपात मव्यम, इस सूत्र का ही विषय है और इनके अव्यय संज्ञा हो जाती है। ठीक है। चलो भैया, तो आज आपके ये चादी समाप्त हो गए, इतने ही थे इसी टाइप के ये। ठीक है जी, तो आज यही तक समापन करते हैं। कल से अब और इसमें जो आगे है उन्हें पढ़ेंगे। जी राजेश कुमार मिश्र जी कहिए। महोदय, इसमें कुछ अव्यय ऐसे आए हैं जिनका प्रयोग न तो वैदिक में है न लौकिक में है, तो आखिर ये अव्यय बन कैसे गए? अरे हाँ, कहीं प्रयोग ही नहीं। बढ़िया पूछा। दरअसल बात ये है राजेश जी, कि जब ये अव्यय थे उस समय प्रयोग भी था इनका, लेकिन उनको वो आगे चल के प्रयोग विज्ञान धीरे धीरे कम होता गया। क्योंकि आप जानते ही हो, भाषा बहुत ही परिवर्तनशील है, कि जो पहले प्रयोग होते थे अब वो धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। अच्छा, ऐसा ही हुआ होगा कि पहले इनका खूब प्रयोग था, लेकिन बाद में उनका प्रयोग ना के बराबर रहा, तो टीकाकारों को भी नहीं मिला कि इनका भाई कहीं प्रयोग हो। और कोई कोई किसी प्रदेश विशेष में ही प्रयोग होता है। ऐसे भी तो कुछ शब्द है ना भाई, आपके भोजपुरी के शब्द भोजपुरी में रहेंगे, बुंदेलखंडी के जो शब्द है वो बुंदेलखंडी में ही पाए जाएंगे। तो ये भी तो एक चक्कर रहता है। तो ऐसा रहा होगा, क्योंकि भारत संस्कृत तो बहुत बड़े भूमंडल की भाषा रही है। कहीं ना कहीं इसका प्रयोग रहा है, आज नहीं है, यही ना हुआ। बिल्कुल, इसलिए तो हमने अन्वेषणी कह दिया, प्रयोगो मृग्य, इस प्रकार के शब्द। ये थोड़ी ना लिखा कि अव्यय है ही नहीं, बेकार है, ढूंढना चाहिए, मिल जाए तो ठीक है, ऐसा पाठ है तो। धन्यवाद।
तो चलिए समापन करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। प्रणम्यते।